है ना डिस्कस? हाँ सर। हाँ सर। चलो सेक्शन एच और डिस्कस किया जाए। बोलो सेक्शन एच। बोलो भाई, जिसको डाउट पूछो। कोई ग्रुप पे लिख दो यार ज्वाइन करने को यार, मतलब अच्छा कुछ तो बहुत कम ही लोग आए हैं अभी साथ में। सेक्शन एच बोलो। अरे श्रेया और श्रेया आई है क्या? श्रेया हाँ सर। सेक्शन एच डाउट बोलो। डाउट सेक्शन एच, H1, H2, H2 का थर्ड। H2 का थर्ड वाला। थर्ड वाला। इवन सेकंड वाला भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा लॉजिक से ही बन सकता है। आई थिंक ऐसा एक बनाया था पहले भी रेंज में, ठीक है। तो अगर मैं थर्ड की बात करूं, देखो कॉस इनवर्स x-1 बाई x+5 बाई x इंटू x-2 x-3, ठीक है। देखो ये ना क्वेश्चंस ना एग्जैक्ट सॉल्व करने के नहीं होते हैं, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो। देखो ऊपर में जो है ना बिहेवियर, ये क्वाड्रेटिक का बिहेवियर है। अरे डेरन है क्या? नहीं, ट्रॉय। हेलो, ट्रॉय है क्या? ट्रॉय नहीं है सर वो। नहीं, ट्रॉय नहीं है, ठीक है। और ये इंदुमती नायर कौन है अपने यहाँ? किसका किसका लॉगिन था? ये बंदा लॉगिन किया 2 मिनट में चला गया कल एग्जाम के बीच में। कौन था ये इंदुमती नायर? ठीक है। ऊपर में क्या है? क्वाड्रेटिक है। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। कितने लोग पार्टिसिपेंट हुए हैं अभी तक? कुछ कंफ्यूजन हो गई क्या लोगों को क्लास को लेकर? क्या चलता है ये? कितने लोग आए हैं अभी तक? 58 हो गए। कितने? 58 हो गए हैं, ठीक है। और यार एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब मैं 2 बैच में बांट दूं, मतलब ज्यादा ही लग रहा है मुझे। तो सेंटर पे जाऊंगा ना मैं, 2 बैच में बांटूंगा बैच को। 30 और 30 के 2 बैच बना देंगे ना, चीजें ना मेरे लिए आसान हो जाएंगे हैंडल करना। क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसे बहुत लोग ना टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। साहिल, साहिल है क्या? साहिल हाँ सर। भैया तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम्हारे 33 मार्क्स है बस। हो गई थी, हाँ ब्रैकेट समझने में गलती हो गई थी। ओके, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कैसा है ना, रेंज के मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन सेंस। देखो ऊपर में ये मानते हो ना, ऊपर में एक क्वाड्रेटिक है। ऊपर में जो ग्राफ होगा वो तो 1 और -5 रूट है ना, इसको मान सकते हो ना मेरी बात? तो हाँ सही कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब जो भी आउटपुट होगा वो कभी ना कभी तो देखो ना 2 से डिवाइड हुआ होगा ना, 2 के आगे और 2 के पीछे डिवाइड हुआ होगा ना। तो ऑब्वियसली जो वैल्यू होगी वो कहाँ पहुंच गई होगी? प्लस माइनस इन्फी पहुंच गई होगी ना। ये बात चमकती है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू कहां से कहां जा रही है? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। इसका मतलब कॉस इनवर्स के अंदर में सारी वैल्यू हो रही है ना। तो अपने का अंदर क्या आ गया? कॉस इनवर्स के अंदर क्या जा रहा है? वैल्यू -1 से +1। दैट मींस रेंज क्या आ जाएगी? 0 से पाई। ये बात चमकती है क्या फिलहाल के लिए? इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। अपन जब प्रॉपरली अभी थोड़ा सा ग्राफ बनाना सीखेंगे एओडी के बाद, तो वापस से इस क्वेश्चन पे मैं रिविजिट करूंगा। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलिए। सर H4 का सेकंड। H4 का सेकंड, H4 का सेकंड, H4 का सेकंड तो बहुत सिंपल है। लिखो साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 साइन इनवर्स xn, साइन इनवर्स xn इज इक्वल टू n पाई। ओके, अब तुम देखो ये जो वैल्यू है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? π/2।
इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है π/2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है π/2, अरे मानते हो ना? तो इस पूरे साइड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? ये जो साइड होगा, अगर सबको π/2 दे दिया तो भी you will be reaching just the value 2n pi into π/2 ना, which is n pi, and which is the right hand side. ये बात समझ में आती है? So max value of LHS is n pi, and right side is how much? n pi. That implies क्या? x1 equal to x2 max, equal- हाँ, max value of LHS is achieved ना, तभी तो solution आएगा. That means क्या? x1 is equals to x2 is equals to xn is equals to 1. Okay. Next. सर फर्स्ट वाला भी उसका अब देख cos इनवर्स अल्फा 1 प्लस cos इनवर्स अल्फा 2. ये देख cos इनवर्स अल्फा n इज इक्वल टू 0. अब बोल cos इनवर्स की वैल्यू क्या होती है हमेशा बता? 0 से पाई. 0 से पाई. हाँ, अरे क्यों सर, अभी क्लास में हैं. आपको हम फोन करते हैं 10 बजे, ठीक है सर? हाँ, 0 से पाई. और cos इनवर्स अल्फा 2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 0 से पाई. 0 से इसकी पाई. वैल्यू कितनी होगी? 0 से पाई. लेकिन भाई इसका मतलब तो हर वैल्यू जो है 0 से बड़ी या बराबर, 0 से बड़ी या बराबर, 0 से बड़ी या बराबर है ना हर्षदा? तो हाँ. सारी वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर है, तो वैल्यू 0 कैसे हो सकती है? जब सबका वैल्यू 0 होगा. सबका वैल्यू 0 0 0 है ना? सबका वैल्यू 0 कैसे होगा बताओ? अल्फा 1 का वैल्यू 1, अल्फा 2 का वैल्यू 1, अल्फा n का वैल्यू 1. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. अरे चमकता है कि नहीं चमकता है? हाँ. नेक्स्ट बोलो. नेक्स्ट सर h5 का सेकंड. बढ़िया, जो डाउट है ना सब पूछो, ठीक है? h5 का सेकंड. मैं तुम सबसे ठीक पूछा था. जनरल डाउट था सर. हाँ बोलो सर. मींस डोमेन वाले क्वेश्चंस पे सर स्टार्ट कैसे कर सकते हैं सर, क्योंकि वो क्वेश्चंस मेरा थोड़ा वीक पॉइंट बन रहा है. जैसे डोमेन वाले में अंदर से देखना होता है कि इंडिविजुअल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला. हाँ, तो बस सर वही मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है ना, इसलिए. डोमेन में तो और प्रैक्टिस ही होगा, प्रैक्टिस कराते हैं और रुको. ठीक है सर. कौन सा करना है h5 में बताओ? और मैंने तुम सबसे पूछा था कुछ दिन पहले, किसी के पास आईपैड होल्डर है क्या, ताकि मैं सेंटर पे जाके बोर्ड पे पढ़ा सकूं. बट किसी ने रिप्लाई तक ही नहीं किया, बताया नहीं कि है कि नहीं. किसी के पास नहीं आईपैड होल्डर? नहीं है सर. ठीक है, 2 लोग बाकी 70 लोग किसी के पास ऐसा कैसे? चलो h5 बताओ कौन सा, h5 में कौन सा करना है? h5 का फर्स्ट. h5 का फर्स्ट, ठीक है? सेकंड. आ जाओ. cos इनवर्स x ग्रेटर देन, हाँ ठीक है, ये आ गया. पहली चीज सर पेज. अरे यार, ओके थैंक यू. cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x स्क्वायर. कोई भी क्वेश्चन होता है दुनिया का, पहले क्या आता है? पहले क्या आता है बे? x is greater than or less than. डोमेन. दैट इंप्लाइज डोमेन क्या फिक्स हो गया? x बिलोंग्स टू -1 से +1. बोलिए, इतना क्लियर है? अब सॉल्व करें. अब देखो, cos इनवर्स x इज अ व्हाट फंक्शन? cos इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. cos इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. तो अगर cos इनवर्स x is greater than cos इनवर्स x square, what does that imply? That implies x is less than x square. ठीक है, x square minus x greater than 0 हो गया, x into x minus 1 greater than 0 हो गया. ये आपका आ गया 0, ये आ गया 1, प्लस माइनस प्लस, तो 0 से बड़ा करना है, माइनस इन्फिनिटी से 0, खत्म है ना? माइनस इन्फिनिटी 0. अपना डोमेन क्या था? -1 से 1. तो फाइनल आंसर कितना आ गया? -1 से 0. सबको क्लियर है क्या? अच्छे डाउट पूछो, ठीक है? नेक्स्ट बोलो सर. सेकंड वाला. सेकंड वाला करें, ठीक कर रहा हूँ. सेकंड वाला cot इनवर्स, ये तो कल भी टेस्ट में आया होगा ना. cot इनवर्स x का होल स्क्वायर -5 cot. कल क्वेश्चन टेस्ट में था कि नहीं था सर? वो r cot इनवर्स x दिया है. हाँ, r का मतलब होता है cot इनवर्स. r का जब पहले जमाने में 30-40 साल पहले जब हम लोग टाइपिंग करते थे ना,
तो इनवर्स लिखने की कैपेसिटी उतनी अच्छे से नहीं आती थी, बहुत कॉस्टली था टाइपिंग इनवर्स का, तो इसलिए आर्क यूज किया जाता था, ठीक है, ताकि इनवर्स सबस्क्रिप्ट नहीं जाए, ठीक है। एनीवेज ये सॉल्व कैसे होगा, फैक्टराइज एज यूजुअल, देखो कॉट इनवर्स एक्स, आई थिंक ये क्वेश्चन कराया था अपना, इस टाइप का देखते हैं, कॉट इनवर्स एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ओके। तो अपन नंबर लाइन बनाते हैं, अपना क्या आ गया बताओ, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, है ना, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। हाँ, अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अब अपन को सॉल्व करने का है, एक्स निकालने का है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 दिख रहा है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स जो है, तुम ग्राफिकली चाहो तो ग्राफिकली देखो ना बिहेवियर, ये रहा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, यही है। तुम क्या चाहते हो, कॉट इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां रहे, या तो 3 से इन्फिनिटी, तो कॉट इनवर्स की वैल्यू 3 से इन्फिनिटी, 3 से बड़ी हो, है ना, 3 से बड़ी हो, तो 3 से इन्फिनिटी जाना है कॉट इनवर्स का वैल्यू, लेकिन हम कहां तक जा सकते हैं, 3 से पाई ही जा सकते हैं ना। हाँ अरे सर। हेलो, तुम यही चाहते हो ना कि कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाई करे, या तो माइनस इन्फी से 2 लाई करे, या तो माइनस इन्फी से 2 लाई करे, और या तो 3 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। वो तो मालूम है ना अपन को कि इन्फिनिटी नहीं बनता, मैं ग्राफिकल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा अपने को मालूम है ना कहाँ पे खत्म हो जाएगी चीजें, अपने लिए कौन सा एक्स अलाउड होगा, यहाँ से यहाँ सारे एक्स हमारा काम करेंगे ना, ये क्या हाँ सर। वैल्यू आएगी बताओ, माइनस इन्फिनिटी से 2 कॉट 3 कॉट 3 कॉट 3 कॉट 3, और ये वैल्यू क्या है, कॉट 2, है ना। अपने को सारा ये भी काम करेगा ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनियन से कॉट 2 से इन्फिनिटी। ये बात चमकती है। हाँ सर। ये एक तरीका हुआ करने का, ग्राफिकल तरीका, जो मैं मानता हूं हमेशा फास्टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वे इज टू सॉल्व यूजिंग बेसिक वाला पार्ट। अब देखो हमको ये मालूम है कि कॉट इनवर्स एक्स माइनस इन्फिनिटी 2 थोड़ा लाई कर सकता है, मालूम है ना आपको, तो ये कहीं पे रुक जाता है ना लेफ्ट साइड में, कहाँ रुक जाता है, 0 से 2 में रुक जाता है ना यार, अरे हाँ या ना, रुकता है ना, हाँ सर। हाँ सर। रुकता है ना भाई। और ये वाला कॉट इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ रुकता है, बोलो ना, 3 से पाई में रुक जाता है ना, अरे हाँ या ना, है ना, हाँ ठीक सर। है। नाउ व्हाट, दोनों साइड क्या ले लेंगे अपन, कॉट, दो साइड क्या ले लेंगे, कॉट। अभी कॉट कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, 0 से, ध्यान से मुझे देखना पड़ेगा, दोनों साइड कॉट लूंगा मैं, तुमको पता होना चाहिए कॉट का फंक्शन कैसा होता है, बताओ श्रेया। कॉट का फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, ठीक है, ये कॉट का ग्राफ है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मेरा इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स भाई, 0 तो कॉट 0 तो वैसे भी डिफाइंड नहीं है ना, तो कॉट 0 क्या हो जाएगा, कॉट 0 प्लस जो मैं बेसिक बताया आपको हमेशा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉट 2। अरे चमकता है क्या, और ये तो मालूम है ना अपने को एक्स होता है, तो क्या आ गया, कॉट 2 से कॉट 0 प्लस कितना है, इन्फिनिटी, वही तो आया था हमारा। यहाँ पे आओ, 3 से पाई में डिक्रीजिंग है ना, वापस से कॉट लगाएंगे, कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉट पाई लेस देन कॉट 3। समझ में आ रहा है, कॉट पाई वापस ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करेगा, कॉट पाई माइनस कितना है, माइनस इन्फिनिटी से एक्स से लेस देन कॉट 3। ये बात चमकती है क्या, वही आंसर है ना आपका दोनों साइड्स में। हाँ सर। अरे ये चीज क्लियर है क्या सभी को, आपकी इच्छा आपको ग्राफ से करना है कि बिना ग्राफ के करना है, बिना ग्राफ के करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, डायरेक्ट ग्राफ से करना है, आई विल ऑलवेज प्रेफर, हमने आपको रटवाया है ग्राफ, आप ग्राफ को रट मारो, ठीक है, ग्राफ अप्लाई करो, इनवर्स में ग्राफ अप्लाई करो। नेक्स्ट बोलिए। क्वेश्चन 6 थर्ड वाला H3 का थर्ड वाला, किसका, H5 का थर्ड, H5 का थर्ड, अरे बिल्कुल ही ग्राफ का फील नहीं है क्या, अरे साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन -1 बना दो ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का, अरे ये है ना साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। हाँ सर। अरे ये ग्राफ जो है -1 से बड़ा करना है ना, तो -1 कहाँ पे होगा, ये वैल्यू कितनी है तेरी, ये -π/2 है ना, और ये वैल्यू क्या है तुम्हारी, π/2 है ना, तुम क्या चाहते हो वैल्यू कहाँ हो, -1 से बड़ी, -1 से बड़ी चाहते हो ना वैल्यू, तो -1 से बड़ी वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पर है ना बच्चा, तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट क्या होगा बताओ तो,
साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -1, मतलब x इज इक्वल टू माइनस साइन 1। अरे चमकता है क्या? ये क्या आ गया? माइनस साइन 1 से कहां जाएगा? ये वैल्यू क्या है? 1 है ना। तो 1 आंसर क्या आ जाएगा? माइनस। बिल्कुल ग्राफ को परफेक्ट करो, बिल्कुल ग्राफ को परफेक्ट करो, ठीक है। हाँ, अरे ये क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। H6 H6 H5 का फोर्थ और थर्ड फिफ्थ हो गया है ना यार ग्राफ से, है ना। H5 का फोर्थ और फिफ्थ कर लिए हो ना भाई? हाँ या ना तो बोलो यार। हाँ सर हाँ सर। S6 में आते हैं। S6 कहां से कहां डिफाइंड है? -π/3 से π/6 से b। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना था। fx इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x प्लस √3 sin 2x प्लस 1। पहले तो b निकालना है सच दैट f इनवर्स एग्जिस्ट करे। बताओ तो अमित कैसे करेंगे? अमित, हाँ cos अरे नेट खराब, पहले cos square 2 cos चुप हो square जा, x चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तेरा नेट बहुत खराब है। somebody else। शिवाली कैसे करें इसको? b कैसे b निकालने का मतलब क्या है बता जरा मुझे। सर ये फंक्शन ऑन टू है ना, तो माइनस एक मिनट ऑन टू तो है, लेकिन पहले 1 1 भी चेक करोगी ना। हो सकता है ना कि आंसर 5 आ जाए, 1 1 ही नहीं हो। पहले 1 1 चेक कर लें इसको, है ना। 1 1 चेक कैसे होगा बताओ तो। ये 2 cos स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? cos 2x, 2 cos स्क्वायर x प्लस अपन लिख सकते हैं ना √3 sin। अरे होता है ना कोई फॉर्मूला, तो 2 cos स्क्वायर x ये आ जाएगा ना। समझ में आया क्या? अभी इसको पहले मैं क्या फाइट मार रहा हूं? मैं पहले फाइट किस चीज की मार रहा हूं बताओ? मैं पहले 1 1 ने चेक कर रहा हूं, ठीक है। अब बताओ क्या लिखा है? 2 इंटू साइन साइन ऑफ π/6 प्लस 2x, है ना, प्लस 2। ये आ गया मेरा fx। अब चलो चेक किया जाए कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो इसका देखते हैं एंगल का रेंज क्या जा रहा है। x कहां से कहां है? x इज फ्रॉम -π/3 से π/6। x प्लस 2x कहां से कहां होगा? -2π/3 से π/3, है ना, प्लस π/6 कर दो। अब बताओ एंगल कहां से कहां आ गया बताओ तो। अगर ये थीटा है, ये थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है बोलो? -π/2 से π/2 में लाई कर रहा है ना। अरे हेलो, तो साइन के अंदर जब इनपुट, साइन के अंदर में जब इनपुट -π/2 से +π/2 लाई करता है, तो वहां पे साइन का फंक्शन जो होता है कैसा होता है? साइन इज 1 1। 1 1। साइन इज 1 1। ये जो फंक्शन है वो कैसा हो गया? हमने क्या प्रूव कर दिया पहला पार्ट में? f इज, अरे बोलिए, f इज 1 1। अब हमें क्या चेक करना है? b निकालेंगे, b निकालना है क्या ऑन टू हो जाए। तो b क्या निकालते हैं? b को रेंज निकाल देंगे, रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका रेंज निकाल लो, तो थीटा -π/2 से π/2 आ गया ना भाई। तो साइन थीटा कहां से कहां पहुंच जाएगा? -1 से 1, 2 कर दिया, -2 से 2, +2 कर दिया। रेंज क्या आ गई? 0 से 4। तो b का वैल्यू कितना आ गया बताओ? 0 से 4 b का वैल्यू आ गया 0 से 4, ठीक है। अब क्या निकालना है अगले पार्ट में? f इनवर्स, है ना। f इनवर्स निकालना है। f इनवर्स निकालना बताया था ना आपको कैसे करते हैं। y लेते हैं, है ना, और 2 sin। चलो f इनवर्स आपको अच्छे से निकाला दिखाया था मैं प्रॉपर्ली। ऐसे क्वेश्चन में f इनवर्स कैसे निकालते हैं। शिवाली हाँ सर। इतना स्लो पढ़ाया मैंने इस बार, फिर भी आपके कल मार्क्स कम क्यों हैं? सर रिवाइज नहीं किया था। रिवाइज नहीं किया था? सबसे कम सिलेबस अगर किसी में कवर हो रहा है तो आपके मैथ्स में हो रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑनलाइन में आप लोग कैसे पढ़ रहे हो ना। एक्चुअली मतलब सैल्यूट है आप लोग को, आप लोग ऑनलाइन में कैसे पढ़ रहे हो, सच्ची बोलता हूँ। मैं तो शायद पता नहीं, मैं शायद हो नहीं पाता, ठीक है। फिर भी मतलब काफी स्लो रखा था मैंने इसलिए, ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो जाए। ये 2 आ गया, ये कहां से कहां डिफाइंड है? -π/3 से π/6 से। बोलिए किसमें? 0 से 4, है ना। अभी बताओ इनवर्स कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करते हैं, इसको y पकड़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 2 sin π/6 + 2x + 2। चमकता है?
क्या हो जाएगा बोलो, y माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू, बताते जाना बस मुझे, साइन Sin पाई pi बाई by 6 6 plus प्लस 2x. 2x। दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा मुझे, साइन इनवर्स। अब Sin आएगा inverse. मजा, अब आएगा मजा। लेकिन वो मजा तो पहले आपने देख चुका है ना, ये तो आपने पहले ऑब्जर्व कर ली हो ना, आप तो ये मजे की कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ मैम, मैम बोलो ना, क्या कुछ अर्जेंट है क्या? अर्जेंट मतलब वो एक क्लास कैंसिलेशन के बारे में बोलना था। क्यों, क्या हो गया? थर्सडे की सर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मैं हॉस्टल छोड़ रही हूँ, तो पूरा दिन मेरा वो फॉर्मेलिटी। कोई बात नहीं, कोई सुनिए, संडे ले लेना, कोई सुनिए, कोई सुनिए, ठीक है। संडे को एडजस्ट हो जाएगा, मैं बता दूंगी। हाँ, आप देखो उसमें कोई इशू नहीं है, मैं उतना अपन देखते हैं ना, आपको जैसे सिलेबस करना है कोई इशू नहीं। सर मुझे जाना, घर भी जाना है अभी तो। घर जा रहे हो क्या? तो फिर क्लासेस नहीं हो पा रहा है सर, खर्चा नहीं हो पाएगा। एक एक मिनट रुक जाओ, मैं आपसे बात, एक सेकंड रुक जाओ, नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ ना आप। हाँ हाँ, हेलो। हाँ सर। मैंने काट दिया क्या? सब लोग हैं क्या? हाँ ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो हाँ, अपन यहाँ पे थे, यहाँ से अपन ने पहले देख लिया है तो कि पाई बाय 6 प्लस 2x क्या है, अपने प्रिंसिपल ने फंस गया था ना ये तो। हेलो बॉस, पाई बाय 6 प्लस ये तो अपने प्रिंसिपल ने फंस गया था ना अच्छे से, है ना, अपने को दिक्कत ही नहीं हुई। क्या समझ में आ रहा है ना मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, थीटा, ये जो अपना एंगल था, ये तो प्रिंसिपल वाले में फंस गया था ना, ध्यान है, पिछले पेज पे प्रूफ किया था ना। इसका एंगल का रेंज कितना आया था, -π/2 से π/2, ठीक है, ये आ गया आपका। अरे भाई सबको समझ में आना चाहिए, बस इससे मतलब है मेरा, ठीक है। अभी बताओ आपका x कितना आ गया बोलो, 1/2 साइन इनवर्स y माइनस 2/2 माइनस π/6 है ना। आपका y कितना हो जाएगा, हाफ इंटू साइन इनवर्स x माइनस 2/2 माइनस π/6। चमका? अरे हेलो, चमका क्या? हाँ सर। हाँ सर। पक्का ना? तो मैं इसी क्वेश्चन में एक ट्विस्ट डाल रहा हूँ कल के लिए, जब भी नेक्स्ट क्लास रहेगी, ठीक है। और वो ट्विस्ट ये है आपका कि अगर ये -π/3 से π/6 दिया है ना, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा फंसाना चाह रहा था, और इसको मैं फंसा के ना अगले इंटरवल में देना चाह रहा था। तो पूरे सिस्टम को मैं अगर 90 से मूव कर दूंगा तो नहीं होगा, पूरे को 180 से मूव करूं तो बन जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, एक काम करते हैं ना, -π/3 प्लस 180 कितना होता है, 5π/6 है ना, और π/6 प्लस 180 कितना होता है, 7π/6, ठीक है। तो इस पे आप सॉल्व करना, यहाँ से आप सॉल्व करो। सर 2π/3 से 7π/6 ना? एक मिनट रुक जा, मैंने क्या किया, हाँ हाँ सॉरी, सर। 2π/3, हाँ ठीक है, आप इसमें कल सॉल्व करके लाना, ठीक है। तो नेक्स्ट बोलो, ओके सर। नेक्स्ट बोलो, सर सेक्शन आई। H2 का 2. एक सेकेंड बच्चा, सेक्शन, अरे मैंने हटा दिया, पेज हटा दिया, रुक जाओ रुक जाओ, इसमें जगह थी नीचे, तो क्या होगा इसका, शायद लिखेगा, हाँ चलो, सेक्शन आई। नहीं तुम कुछ बोल रहे थे, किसने क्या बोला था, Second H2 का 2. H2 का 2, अभी वापस से लेट ज्वाइन किए थे क्या तुम? नहीं सर, तभी माइक चल रहा नहीं था तो. चलो ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन पहले भी किया था, और मैं तभी भी याद है, मतलब रेंज के सेम क्वेश्चन आई थिंक किया था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, तो मतलब ज्यादा लॉजिकल नहीं है क्वेश्चन का वैसे भी। आप कॉमन सेंस से देखो यार, ऐसे क्वेश्चन में इसका आप डायरेक्ट रेंज जो हमने किया था ना, एक ऐसा क्वेश्चन मैंने सर्कल बनाया था और हाइपरबोला बनाया था, याद आ रहा है, मतलब डिवाइड किया था, 3x² + 1 बाई 5x² + 1, ठीक है, इसका रेंज ही निकालना है, फाइन। अभी तुम ये देख सकते हो यार कि हाँ प्रॉब्लम तो है, इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, आपको बताना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। आप ध्यान देखो, डिफिकल्ट है, इसका ग्राफ आपको दिखा सकता हूं मैं, ठीक है।
y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ग्राफ, y इज इक्वल टू 3x² + 1। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा होगा बताओ तो, y² - 3x² इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये ग्राफ तो मालूम है ना किसका होता है, हाइपरबोला का होता है ना। ये ग्राफ सॉर्ट ऑफ आपका ऐसा हाइपरबोला का होता है। आई थिंक क्वाड्रेटिक में मैंने किया था ना, श्रेया याद है क्या क्वाड्रेटिक में किया था? हाँ सर, एक लॉन वाला क्वेश्चन हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है शायद ये, वहां पे लॉन था और यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये अपना ऐसा आ गया। ओके, अब नाउ द थिंग इज कि ये आपका हाइपरबोला बन गया, x 0 पे, y जो है +-1 है, 0 1, और ये आपका आ जाएगा 0 1 -1। नीचे वाला पोर्शन देखना इंपॉर्टेंट है, तो नीचे वाला पोर्शन में दोनों ग्राफ को मल्टीप्लाई करूंगा, 5x² + 1। तो ये जो ग्राफ है ना 5x² + 1, ये ग्राफ कैसा है, ये कर नहीं पाऊंगा मोस्टली। देखो 5x² + 1, तो x = 0 पे पहले आपको 5x² + 1 ग्राफ कैसा बनेगा, पहले आपका 5x² + 1 ग्राफ बनेगा। तो 5x² + 1 ग्राफ कैसा बनता है, थोड़ा सा पैराबोलिक टाइप से बिहेवियर आएगा, ऐसा आएगा, और उसको 1 टाइम्स कर दिया है, तो ये ग्राफ आपका कुछ तो ऐसा आ जाएगा। और ये सेक्शन आपका नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज आपका y जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। तो आपको अब ये दोनों ग्राफ को मल्टीप्लाई करने का है। ठीक है, आप बस इतना ध्यान दो कि यहाँ पर तो वैल्यू 1 होगी, जब 0 होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू 1 हो रहा है, जो मल्टीप्लाई करने की बात बोल रहा हूं मैं, 1 होगा फंक्शन। जब x का वैल्यू 0 डालोगे तो अंदर का जो वैल्यू है वो वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना, ये मानते हो ना। ठीक है, और अब तुम देखो कि हर बार कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होके बनेगा, हमको नहीं मालूम क्या बनेगा, कुछ तो बनेगा, ये मानते हो। अब ध्यान दो, जब तुम x का वैल्यू +∞ डाल दोगे तो क्या होगा, जब तुम x का वैल्यू +∞ डाल दोगे तो क्या होगा, नीचे में इन्फिनिटी का स्क्वायर बन जाएगा ना, और ऊपर में क्या है 3∞² + 1 का रूट है ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका जो रूट लोगे तो वैल्यू छोटी होगी ना इससे। तो ये बात समझ में आ रही है क्या, कि आ गया 1/∞ विच इज 0। तो मतलब इन्फिनिटी, इसको आपको दिखाऊंगा मैं लिमिट में, आप ये मान सकते हो कि इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है ना अपने अंदर सारा वैल्यू ले रहा है, क्या ले रहा है, 0 से लेके 1 तक की सारी वैल्यू ले रहा है। इसलिए आपका रेंज जो होगा वो आ जाएगा 0 से π/2। इसको भी मार्क कर लो कि जब लिमिट्स पढ़ेंगे चैप्टर तो करेंगे। ठीक है, वापस से अच्छे से। और जिन लोगों को समझ में आया कि मैंने क्या किया, दोनों का ग्राफ बना लिया, मल्टीप्लाई किया, 0 पे वैल्यू 1 है, और फिर मैंने इन्फिनिटी पे देख लिया, इन्फिनिटी पे नीचे में तो इन्फिनिटी का स्क्वायर बन जाएगा, इन्फिनिटी पे नीचे पे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर बन जाएगा ना, है ना, और ऊपर में क्या है, इन्फिनिटी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, छोटी होगी नीचे वाले से, ऊपर की जो वैल्यू होगी वो नीचे वाली वैल्यू से छोटी हो जाएगी, इसलिए वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, 0 के आसपास पहुंच जाएगी। ये बात चमकती है शायद। नेक्स्ट वो सेक्शन आई बोलो, I4। ओके, देखो गुरु, इन क्वेश्चंस में तरीका 2 होता है, एल्जेब्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल। ठीक है, तो आप तो देख लो आपको क्या पसंद है। पहली बात तो आप बताओ मुझे, π/2 वाली प्रॉपर्टी में कोई कंडीशन था क्या, नहीं था ना, तो ये लिख दो, कितना आ गया बताओ, tan इनवर्स x > π/4। ये बात चमकती है। अभी tan इनवर्स x > π/4, अरे हेलो, समझ में आता है क्या, है ना। अभी दोनों साइड tan ले लो, tan तो मालूम है ना फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है tan, तो यही रहेगा, है ना। अपना क्या आ गया, x > 1। ये बात चमकी क्या, आप चॉइस को ग्राफ से कर लो। देखो आप क्या चाहते हो, tan यहाँ पे π/2 है ना, और यहाँ पे क्या है π/4 है ना, π/2 यहाँ पर भी माइनस वाला, आप क्या चाहते हो, ये आपका रहा tan का ग्राफ। ठीक है, आप चाहते हो tan इनवर्स x जो है वो π/4 से बड़ा हो, π/4 से बड़ा हो, तो π/4 से बड़ा कब होगा, यहाँ पर है ना π/4 से बड़ा, उस केस में आंसर क्या आ रहा है अपना बताओ, 1 से लेके इन्फिनिटी। आंसर क्या आ गया, 1 से लेके इन्फिनिटी। अरे भाई साहब, सबको ये बात क्वेश्चन क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। अरे ये क्लियर है? तो अब कोई बोले सर मेरे को कन्वर्ट नहीं करने का है, मैं तो ऐसे डायरेक्ट करना चाहता हूँ, कल एग्जाम में क्वेश्चन डाला था ना मैंने GIF वाला, आप डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही ग्राफ पेपर पे कॉट इनवर्स का ग्राफ बना लीजिए, ये आपका कॉट इनवर्स का ग्राफ बन गया। आप सेम ग्राफ पेपर पे किसका बनाएंगे, tan इनवर्स x का। ठीक है, ये आ गया। अब ये दोनों ग्राफ देखिए जरा ध्यान से, अब बताइए मुझे
कि tan इनवर्स x जो है वो cot इनवर्स x से बड़ा कब है इस ग्राफ से, बताइए। इस पॉइंट के बाद बड़ा हो जा रहा है ना, इस पॉइंट के बाद tan इनवर्स x यहाँ है ना, और cot इनवर्स x नीचे है ना उसके, है कि नहीं। अपना आंसर क्या आ जाएगा, वापस से जहां पे दोनों मिल रहे हैं, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, 1 पे, अपना वापस से आंसर क्या आ जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। ये तीनों तरीके क्लियर है क्या? हाँ सर। तो नेक्स्ट बोलो। हाँ सर। सर I2 का 5th वाला। एक बात ध्यान रखना, ये चैप्टर कहीं से आसान नहीं है, जितने डाउट से पूछ लो, ठीक है। I2 का 5th वाला। ये कुछ मालूम चला क्या, क्या मतलब बोर्ड एग्जाम का क्या हुआ इस साल का बोर्ड एग्जाम, तुम लोग का थोड़ा चक्कर फंसा, तुम लोग क्या मालूम चलेगा, ठीक है। I2 का 5th वाला 5th वाला। क्या हो गया 5th वाले में, cos इनवर्स 1/√2 cos 9π/10 माइनस sin 9π/10, क्या हो गया बच्चा इसमें? हाँ सर उनके वैल्यूज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, इनके वैल्यूज में हाँ सर। नहीं आएगी दिक्कत, आ जाओ। cos इनवर्स 9π/10 1/√2 को एंगल डाल लो, क्या डालोगे, cos π/4 cos 9π/10 है ना, माइनस बोलिए cos π/4 सॉरी sin π/4 sin 9π/10, ये बात समझ में आती है। अभी क्या लिखा है एंगल बताओ, cos ऑफ π/4 प्लस 9π/10। तो somebody can help me or not, सम निकालने आता है दोनों का, ये 20 है ना, तो 5π प्लस 18π, क्या भाई cos इनवर्स कल तुमको 5π कितना आ गया 23π/20 ना, बोलिए भाई क्या नाम है, हर्षदा क्लियर है आपको? हाँ सर। ये एंगल जो है, ये एंगल बच्चे कहाँ है बताइए, ये आपका है ना cos इनवर्स cos s का ग्राफ है ना, बताओ हाँ। ये एंगल कहाँ पे है, ये एंगल कहाँ पे है, इस लाइन पे है ना, इस लाइन का इक्वेशन कितना है बताओ, 2π - x है ना, हाँ। क्या होगा 2π - 23π/20 23π/20। कितना आ गया 17π/20। ओम व्याकुल कल तुमको फुल मार्क्स आते हैं, आज तुम कह रहे हो वैल्यू निकालने में दिक्कत आ रही है भैया? सर मतलब वो 18 से मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, ये तो मैं 18 से कर रहा था। अच्छा चलो नेक्स्ट बोलो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बोलो। अरे अभी सॉल्व किया ना मैंने, tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x, फिर से कैसे आ गया? एक मिनट, मैंने अभी तुम्हारे बैच में क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x। हाँ सर। हाँ। कहाँ था वो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था? I4। I4 के बाद वापस I, अच्छा सॉरी एक मिनट सॉरी कंफ्यूज हो गया मैं। हाँ तो नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलिए, पूछिए J3 पूछते हैं मत शर्माइएगा, जो पूछता है J3 J4 J5। हाँ सर। चलो बढ़िया, अरे यार एक तो मैंने मूर्खों की तरह पेज हटा दे रहा हूँ मैं बार बार, क्या कर रहा हूँ मैं यार। ठीक है वापस आते हैं, J3 तो J3 में tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 1/y। आदित्य कुंटे हाँ सर। कल कितने मार्क्स आए? 41। गलतियां पता चल रही, गलतियां क्या हो रही हैं? हाँ सर। चलो ठीक है यार, ये क्वेश्चन जो है ना, हाँ अब एक बात बोलनी थी मुझे, ठीक है। अभी आगे आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जो आप लोगों को मैंने दिया तो था सॉल्व करने को, बट मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए होंगे आगे वाले सेक्शंस में, जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आई होंगी तो, ठीक है। तो J3 करना है, तो J3 में पहली बात तो बात ध्यान रखना, कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे, सर हम ऐड कर देते हैं सीधा प्रॉपर्टी लगा के, बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, ठीक है, और तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सीधा ऐड करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करना चाहिए,
नॉर्मल तरीका क्या होगा, इन सीधा इसको उधर भेजो। अरे भाई ये बात समझ में आती है क्या आपको, है ना? अब दोनों साइड tan ले लो, बोलो क्या होगा। वैसे इतना भी क्यों करें, हम सीधा ही tan ले लेते हैं ना, चलो कर लेंगे, बोलो सीधा tan लो, बोलो क्या, दोनों साइड tan ले लो। tan लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, सीधा टेक tan। बट प्रॉब्लम ये है ना, ये cot इनवर्स 1/y, इसे क्या करोगे? सर दो केस बन जाएंगे y मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ, केस अवॉइड करेंगे, बोलो आई वॉन्ट टू अवॉइड द केसेस, आप इसको जो ही tan इनवर्स 1/y लिखने जाओगे, आपके पास दो केस आ जाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मेरे को अवॉइड करने का। देखो मैं क्या करूंगा, π/2 माइनस tan इनवर्स 1/y प्लस 2 tan इनवर्स z, चमका क्या, है ना? अभी क्या आ जाएगा बताओ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1/y इज इक्वल टू, बोलो π/2 माइनस 2 tan इनवर्स z, चमक रहा है? ठीक है, अब दो साइड tan ले लो, बोलो क्या होगा। ये क्वेश्चंस ना बोर्ड पे ही सॉल्व होते हैं यार, बड़ी समस्या हो गई। ठीक है, अब बताओ, सीधा फॉर्मूला लग गया ना tan इनवर्स वाला, बोलो क्या बनेगा, tan इनवर्स x, चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ये a और b है ना, सीधा क्या बन जाएगा यहाँ, बोलो x माइनस 1/y बाई 1 प्लस x/y। यहाँ बताओ क्या बनेगा बच्चे, जल्दी बताइए क्या बनेगा। ये हो जाएगा cot 2 tan इनवर्स z। ध्यान देना, मैं सुनो मैं क्या अवॉइड कर रहा हूँ, मुझे ITF बहुत अच्छे से आती है, बट मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मैं क्या अवॉइड कर रहा हूँ, जो ITF में लास्ट सेक्शन है ना, cot का एडिशन, tan इनवर्स का एडिशन, उसको अवॉइड करना मेरा एम रहेगा हमेशा, अगर मुझे ITF सीखनी है तो। ये क्या हो अगर जाएगा, ऐड करेंगे तो नहीं होगा क्या? बहुत सारे केसेस आएंगे, कैसे ऐड करो, तुमको क्या मालूम, x पॉजिटिव y नेगेटिव को कौन उतना केस हैंडल करेगा, कौन उतना केस करना ही नहीं, हैंडल कभी नहीं करने का है, जब तक नंबर्स नहीं है हम नहीं ऐड करेंगे, x y है ऐसे ही सॉल्व करते हैं इनवर्स में, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। ठीक है, अब यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ सिंपल है ना, इसको थीटा पकड़ लोगे, है ना, हमारा क्या आ जाएगा, बोलो tan 2 थीटा, tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस, अरे समझ में आ रहा है क्या आपको मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, क्या आ गया बताइए, x माइनस 1/y बाई 1 प्लस x/y, दिख रहा है ना आपको, तो इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, आपने क्या माना था, tan इनवर्स z को थीटा माना था, z क्या हो गया आपका tan थीटा, तो व्हाट इज द वैल्यू, ये मैं आपको एक प्रॉब्लम से बचा रहा हूं, बस ये मैं आपको प्रॉब्लम से बचा रहा हूं कि हम कभी भी ITF के इक्वेशंस को ऐड करने से हमेशा बचेंगे। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। एवरीबॉडी क्लियर है, नहीं है, कुछ तो बोलोगे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कौन सा करना है, J4 बोला था किसी ने, ठीक है, इसमें जो जो चीज चिपकती है चिपका दो उसको, कुछ कुछ तो सिंपल हो रहा होगा ना, +4 tan इनवर्स y इज इक्वल टू 4 sec इनवर्स z प्लस 5 कोसेक इनवर्स z। हम लोगों को क्या प्रूव करना है, कुछ अलजेब्रा में रिलेशन निकालना है, इतना ही है ना बस। चलो बताओ कैसे करें फटाफट, इसको एक को खा जाए, एक का π/2 बन जाएगा, प्लस साइन इनवर्स x, चमक रहा है, इसमें एक को फिर से खा जाए, 3π/2 प्लस क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x, चमक रहा है क्या, यहाँ बताओ, वापस खा जाए, दो को 4 को खा जाएंगे, क्या बचेगा, कोसेक इनवर्स z, चमकता है क्या, तो ये क्या बन गया, 3π/2, ये और ये कट गया है ना, अब क्या बचा मेरे पास, sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स z। नाउ हाउ टू डू, बताओ श्रेया कैसे किया इसके आगे। सर इसमें भी मैं कंफ्यूज हो रही थी कि केसेस बन रहे बहुत। बनेंगे केसेस, वही तो केसेस तो बनेंगे, तो कैसे सॉल्व करें, बिना केस से कर सकते हैं क्या, बताओ। एक काम करें, इस चीज को हम एक काम करते हैं ना, पहले मान लेते हैं, देखो इसमें क्या होगा कि अगर x y z कितने, ऐसे तो
बहुत सारे केस बन जाएंगे ना। हाँ सर। ऐसे तो मतलब अपन केस बनाने जाए अगर 3 वेरिएबल का, फिर तो हालत ही खराब हो जाएगी। सो व्हाट कैन वी डू, टेल मी। कुछ तो तरीका होगा ना अवॉइड करने का केसेस, नहीं तरीका होगा। एनीबडी? शिवाली? शिवाली हाँ सर। बताओ, कुछ कर सकते हैं स्मार्टनेस? सर ट्रायंगल से बना सर दिया, सबको हाँ ट्रायंगल से नहीं, सबको ट्रायंगल फंस tan जाएगा। ट्रायंगल मानती प्रॉब्लम हो गई कि एक्स वाई जेड को आपने पॉजिटिव मान लिया। यहाँ पे तो ऐसे देखिए तो 8 केस बन जाएंगे ना, पागल ही हो जाएंगे। सर टैन में कन्वर्ट करें, कैसे कैसे वापस बोलना। सर टैन में कन्वर्ट करें साइन इनवर्स एक्स को। फिर वही तुम tan ट्रायंगल inverse। यूज करोगे, फिर तुम ट्रायंगल यूज करोगे ना। हाँ साइन इनवर्स एक्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट करने में ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है, पर चेक कर ले। एक काम करें क्या, एक काम करो ना, दोनों साइड ना कोसेक ले लो ना, या दोनों साइड साइन ले लो ना, क्या दिक्कत है। जो आएगा देखेंगे। इसको अपन एक काम करते हैं, ए मानते हैं, बी मानते हैं और सी मानते हैं। दो साइड tan लेता हूं मैं, ठीक है। क्या होगा बोलो, tan a प्लस tan b। देखना ध्यान से बस, 1 माइनस tan a tan b। इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan c, ठीक है। अब अपने ने क्या अपने ने माना क्या है, साइन इनवर्स x को a माना है ना। हाँ सर। हाँ सर। साइन इनवर्स x को a माना है ना बच्चे। अब मुझे बताओ ना, आप अगर साइन इनवर्स x को a माने हो तो tan a की वैल्यू कितनी होगी। आपको सब कराया है। x कितना हो गया, साइन a। सर एक्स बाय कॉस ए। x by 1 बढ़िया। upon अभी देखते हैं ना, x बिलोंग्स टू अपना a कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 माइनस से पाई बाय 2 से पाई बाय 2। पाई बाय 2, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, tan a क्या होता है, tan a क्या होता है बे, साइन a बाई कॉस ए होता है। कॉस ए सॉरी। हाँ तो साइन a तो x है, कॉस ए क्या होगा श्रेया, इस रेंज में कॉस ए क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाला है ना। ये आ गया ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चमका क्या, tan a फिक्स हो गया ना। x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan b। tan b में मेरे को कोई पंगा ही नहीं है, 1 माइनस एक्स बाई 1। तुम समझो मैं क्या अवॉइड कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री आईटीएफ वही लोग सीखते हैं जिनको आईटीएफ आती है। इतने सारे केसेस बनेंगे, पहले मन में डर बनना चाहिए, उसके बाद देन यू लर्न हाउ टू अवॉइड द केसेस। ये आ गया। अब आते हैं tan c जी। अब बताओ tan c कैसे निकालें। क्या माना है तुमने, कोसेक इनवर्स जेड को क्या माना है, सी माना है ना। सी। तो बताओ z इज इक्वल टू कोसेक सी, एंड दैट मीन्स व्हाट, साइन c इज इक्वल टू 1 बाई जेड। ओके, आपको मालूम है ना c कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, प्रिंसिपल में है ना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है ना। एनीवेज तो tan c कितना होगा, साइन c बाई साइन कॉस सी c। बाय कॉस सी। अब कितनी बार करें सेम चीज, cos c कितना होगा बताओ रे, cos c होगा 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर। ये प्लस साइन, ये प्लस साइन ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ अभी, 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर। क्लियर है क्या। हाँ सर। हाँ सर। सबको ये क्लियर है अच्छे से। सो नाउ व्हाट विल हैपन फ्रॉम हियर, x प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, 1 बाई जेड मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ रहा है, तो क्या प्रूव हो गया, जेड स्क्वायर माइनस 1 मॉड जेड, सॉरी जेड बाई मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई x प्लस वाई इंटू 1 माइनस। तुमको चमका क्या जो क्वेश्चन दिया था। हाँ सर वो सी के रेंज में हमने 0 इंक्लूड किया है, तो नहीं उसको हटा दिया है तो हटाएंगे? हाँ हटा दिया, उससे अंतर नहीं पड़ता ना, हटा दिया है, ऑब्वियसली हटाया, ऑब्वियसली हटाया है। ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस 0 किया है, बट इट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन आंसर ना। अब ये क्या हो गया, अपना जेड स्क्वायर माइनस 1 बन गया है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्या बना है, जेड बाई मॉड जेड चमक रहा है। तो ऑब्वियसली वी हैव 2 आंसर्स, जेड पॉजिटिव एंड जेड नेगेटिव पे वी विल हैव 2 आंसर्स। तो द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली नॉट करेक्ट।
तुम्हें समझ में आया क्या? तुम्हें समझ में आया ये मॉड जेड कैसे आया है? यहाँ जब तुम यहाँ से निकाले होगे जेड स्क्वायर तो बाहर क्या गया होगा? मॉड जेड गया होगा मॉड ना? जेड। हाँ क्या सर। मैं सबको समझा पाया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपका आंसर जो है शीट में थोड़ा गलत है। इट शुड हैव बीन जेड बाई मॉड जेड। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। एक बार वापस चेक कर लेना J4 कि सर ने सही बोला है सर ने गलत बोला है। मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन सर अपन रखते हैं J3 में भी शायद 2 आंसर्स आ रहे थे। J3 में नहीं, J3 तो मैंने पेज तो फाड़ के कहीं फेंक दिया। एक मिनट रुक जा, J3 का मैं देखता हूँ पेज। J3 में 2 थोड़ी ना आ रहे थे, दो थोड़ी ना है, 2 आ रहे हैं क्या? J3 में 2 कैसे आए? कहाँ यूज किया मैंने कोई भी ऐसा चीज? एक बार चेक कर लेना, एक बार J3 चेक कर लेना। मेरे ख्याल से मैंने ऐसा कुछ यूज ही नहीं किया, सबका परफेक्ट कन्वर्जन हुआ था वहां पे। क्योंकि J3 में कहीं स्क्वायर रूट नहीं बनाता ना श्रेया, कोई दिक्कत नहीं थी। J5 में तो खुद से करना चाहिए। fx क्या है? tan इनवर्स 2/x। gx क्या है? बोलो gx क्या है? साइन इनवर्स। sin इनवर्स 2/√x² + 4। 4 + x² है ना। और hx क्या है? tan ऑफ cos इनवर्स sin x। क्या चाहता है ये तो क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक सा है बना रखा है। नहीं कुछ खास नहीं है, बस ये रोने की बात है। h ऑफ fx निकलवाएगा अपन से, फिर अपन को h ऑफ gx निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है रे। पहले अपन h ऑफ fx निकालते हैं। h ऑफ fx क्या होगा बताओ? h ऑफ f ऑफ x क्या होगा बोलो? tan ऑफ cos इनवर्स sin ऑफ tan इनवर्स 2/x। 2/x, यही है ना? ठीक है, उसको खोलना वोलना पड़ेगा, बस कन्वर्जन करना पड़ेगा। आप कन्वर्जन करते हैं, चलो बोलो। और h ऑफ g ऑफ x क्या होगा? h ऑफ g ऑफ x, चलिए बोलिए h ऑफ g ऑफ x क्या होगा? tan of cos इनवर्स cos इनवर्स sin ऑफ sin इनवर्स 2/√x² + 4। क्या? 2/√x² + 4। हाँ 4 पे, हाँ सॉरी सर, ठीक है ठीक है। आजा देखते हैं फिर यहाँ पे, पहले इसको ब्रेक करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? उफ, जो होगा देखा जाएगा। बढ़ते हैं, cos इनवर्स sin ऑफ tan इनवर्स 2/x, ठीक है? तो देखो पहला स्टेप क्या रहेगा बोलो? tan इनवर्स 2/x को थीटा लेना, ठीक है? ऑब्वियसली मालूम है हमको x कैन नॉट बी इक्वल 0, तो बार बार अपन सेम बात पे बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो नाउ व्हाट विल हैपन, जस्ट टेल मी वेयर डज थीटा बिलोंग्स? -π/2 से π/2। हाँ, और मैं एक और आसान काम कर दूं इसमें, उतना लंबा क्यों जाऊंगा, जो एक बार में कर देते ना। -π/2 से π/2 मान सकते हैं ना मैक्सिमम वैल्यू, तो ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन? 2/x = tan थीटा, है ना? अरे हेलो, हाँ ठीक सर। है। सो व्हाट डू यू रिक्वायर मोर? यू नीड sin थीटा ना। from here you will require sin theta, okay? So now what is sin theta? If you know tan theta, what is sin theta? 2/x² + 4। ना, आराम से what is sin theta? How to convert, how to express sin theta in terms of tan theta? Tan theta by into cos Sir, theta. 1 + tan square। tan theta by cos theta है ना? तो what is that? tan theta by 1 plus what am I doing? एक मिनट रुक गया, मैं क्या ही करने लगा? sec थीटा ना, हाँ sec थीटा। तो sec थीटा is how much? 1 plus tan square theta। ये बात समझ में आती है क्या? tan theta by 1 plus tan square theta will give you sec theta ना? हाँ सर। अरे 1 plus tan square theta क्या होता है? sec होता है ना, तो cos cos कट जाएगा ना। ये बात समझ में आती है क्या? और वैसे भी तुम प्रिंसिपल डोमेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बात समझ में आती है? तो व्हाट इज योर sin थीटा नाउ, टेल मी? 2/x। एक काम करते हैं, इतना फालतू में पंगे नहीं करने मुझे। मैं एक सीधा काम करता हूँ, मैं पहले x को पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो मैं ट्रायंगल वापस आ जाए, ठीक है? आ जाओ भाई, सिंपल काम करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे फिलहाल।
तुम चाहो तो पूरा ब्रेक करके देखना है एक बार में, कितना आ गया बोलो। 0 से π/2। हाँ हाँ बोलो, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो tan थीटा कितना आ गया 2/x। अब तो एंगल अच्छा है ना, तो ट्रायंगल मेरे हाथ का है, तो ट्रायंगल क्या होगा 2x थीटा, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, x स्क्वायर प्लस 2। तुम ध्यान देना, मुझे इनवर्स आती है बट मैं हमेशा बच रहा हूँ एक्स्ट्रा x square कैलकुलेशन plus से। 4 √x² + 4। आई एम सॉरी, x स्क्वायर प्लस 4। नाउ व्हाट, वेयर आर वी कॉट, बताओ मुझे क्या आ गया। आई हैव साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा 2 by √x² + 4। 2 by √x स्क्वायर प्लस 4। फाइन, सो नाउ अभी अपन क्या कर सकते हैं, cos cos इनवर्स √x² + 2 by x स्क्वायर प्लस 4 को अल्फा ले लो, ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ। वापस से ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। अल्फा कहाँ से कहाँ है, 0 से π/2। देखो मेरा एम बार बार क्या है, ट्रायंगल बनाना। अगर नहीं बना पाऊंगा तो हमेशा मुझे दिक्कत आएगी, ठीक है। नाउ बताओ मेरे को क्या निकालना है, बताओ। tan अल्फा tan अल्फा, सो व्हाट विल बी द tan अल्फा बी, x/2। x/2। हैं जी, x/2 x/2। एक मिनट मैं कर क्या रहा, मैं सॉरी, ये 2 आ गया ना, x स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया ना यार, ये बात समझ में आती है क्या सबको, है ना। ओफ, तो tan अल्फा कितना आ गया बताओ, x/2। तो अपना आंसर क्या आ गया, फॉर x ग्रेटर देन 0 क्या आ गया बोलिए, x/2 है ना। अरे क्या पेनफुल बच्चा है, क्या चाहिए लाइफ में, क्लास कम लगी है ज्यादा लगी है क्या, बताता हूँ, रुक जा यार 2 मिनट, ठीक है। तो अपने को समझ, सर इट इज वेरी पैक्ड, रुक जा भाई बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जा। x 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़े में अपना इसका वैल्यू क्या आ गया बताओ। x जब 0 से बड़ा है तो क्या है आपका उत्तर, π/2 आया ना। अरे हाँ या ना, हाँ सर। ठीक है। अब आते हैं x लेस देन 0 पे, आपको बताया है ना x लेस देन 0 पे क्या करते हैं अपन हमेशा, x = -3 लेंगे। बस परफेक्ट परफेक्ट। तो क्या होगा बताओ, tan ऑफ cos इनवर्स बोलो sin ऑफ 2 by -t। अरे हाँ या ना, है ना, ये आ गया। अब ये माइनस साइन कहाँ जाएगा बताओ श्रेया, बाहर जाएगा ना, हाँ तो सर। क्या आ गया माइनस साइन 2/t। अरे हेलो, है ना। अब बताओ cos इनवर्स माइनस थीटा, cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है बताइए, π-θ। somebody आंसर क्या होगा, π-θ। पाई माइनस साइन जो भी है, पाई माइनस अपने पास ये cos इनवर्स थीटा आ गया ना। हाँ The sin of tan inverse 2 by -3 इक्वेशन। एक मिनट रुक जा, मैं नेक्स्ट पेज पे चला आता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना मुझे। हाँ, अभी मैंने क्या किया था उतना बता दो बस मुझे। So x is less हाँ than 0, रुक x जाओ, equal to हाँ minus। ठीक, x ठीक है, देखो सो व्हाट वी डिड, x ग्रेटर देन 0 पे हमने क्या वैल्यू प्रूव कर दी एक्सप्रेशन की, हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं ना, h ऑफ f ऑफ x है ना, हमने क्या वैल्यू प्रूव की है इसकी बताओ somebody, x/2 है ना। अब हाँ धनंजय तुम बोलो क्या बोल रहे थे। तो वो इक्वेशन में tan इनवर्स था सर, आपने sin of 2 by t ले लिया। एक क्या मैंने स्टार्टिंग ही सॉल्व गलत किया क्या पूरा, नहीं सर, x greater than 0 में सही था सर, x ठीक है less than तो x 0 में इक्वेशन लिख गलत x मुझे पहले h ऑफ f ऑफ x तो लिखूं, h ऑफ f ऑफ x क्या आएगा, tan ऑफ cos इनवर्स sin ऑफ क्या है, tan इनवर्स 2 tan by inverse x। by। अरे यही सब है ना, पूरी कहानी है ना, इसको ब्रेक करना है ना अपन को, तो अपन क्या करेंगे, हम लोग को अब x लेस देन 0 में चाहिए ना, तो x लेस देन 0 में क्या करते हैं बताओ, x को माइनस टी, फिर क्या होगा बताओ, 2 ऐसे by करें minus। tan ऑफ cos इनवर्स, तो sin ऑफ tan इनवर्स, हाँ बोलो फटाफट बोलते जाओ, 2 यहाँ पे by माइनस टी आ minus। जाएगा ना, हाँ सर। ये माइनस यहाँ आएगा, ये माइनस यहाँ आएगा है ना, और ये माइनस यहाँ बन के क्या बन जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स साइन ऑफ, हेलो हेलो भाई है ना, tan ये हाँ बन inverse सर, जाएगा tan inverse। है ना। अब यहाँ पे बाहर में क्या है, tan, tan। tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, हेलो है ना, कितना आ गया बताओ, माइनस tan -x/2।
माइनस टेन कॉस इनवर्स साइन टेन इनवर्स 2/t। हमने पिछले पेज पे इसी की वैल्यू प्रूव करी है ना। अब तो ये सब यहाँ पे सारा पिछला केस हो गया ना, टी पॉजिटिव है ना। कितनी वैल्यू आई थी इसकी बताओ? t/2 ना। -x/2। हाँ t/2 आई थी ना वैल्यू इसकी, t/2। हाँ सर। हेलो, इसकी वैल्यू जब t पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या आ रही है भाई? t/2 आ रही है ना। तो क्या आ गया अपने पास? बाहर का माइनस आ गया तो क्या आ गया आंसर? -t/2 आ गया ना आंसर। हाँ सर। अरे हेलो हाँ ना, कुछ तो बोलोगे यार, है ना। ठीक है, तो अब ये अब t क्या है? -x है तुम्हारा। वापस पुट कर देंगे, वापस क्या आ गया ये x/2। सही है क्या? हाँ सर। h ऑफ f ऑफ x क्या आ गया? हमेशा ही x/2 आ गया ना। h ऑफ f ऑफ x हमेशा मेरा x/2 आ रहा है। किसी का कुछ और डिफरेंट आया था क्या बताओ? देखते हैं। अरे भाई किसी का हुआ होगा ना, किसी का नहीं हुआ है क्या? बस मैं ही कर रहा हूँ अकेले। h ऑफ g ऑफ x। श्रेया सही है गलत है जो किया अभी तक? हेलो सर सही है। कॉस इतना डर के बोलती है ना, लगता है मतलब कॉन्फिडेंस तेरा खत्म हो चुका है अभी। चलो कोई बात नहीं। साइन ऑफ g ऑफ x निकालना है ना, तो साइन के अंदर क्या आएगा? साइन इनवर्स 2/4 प्लस एक्स स्क्वायर है भाई, ये भी यही निकालना है अपन को। आ जाओ देखते हैं इसकी कहानी पूरी। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। ये मेरे को गलत लग रहा है ऊपर वाले में। ऊपर वाले में मेरे ख्याल से -x/2 आना चाहिए सर था। हाँ सर -x/2 आ रहा है <0 के लिए। मेरा गलत है, मैंने क्या गलत किया है? पाई माइनस थीटा किया, tan पाई माइनस थीटा माइनस थीटा आया, फिर ये -t/2 बन गया उल्टा करने पे, और सब सर कुछ h सेम ऑफ आएगा। f of x x/2 ही आ रहा है हर केस में। ठीक है चल देखते हैं। देखता हूँ, मैं पता नहीं चल रहा, हो सकता है मैंने गलत किया हो अभी। लेट्स सी ना। अरे एटमोस क्या होगा? गलत किया होगा, सही कर लूंगा। साइन साइन इनवर्स क्या होता है? सेम होता है ना हमेशा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस इनवर्स 2/4 प्लस एक्स स्क्वायर। थिंक यही सेम चीज पिछले पेज पे भी बना था। इसको अपन मान लेते हैं एक्स तो कुछ भी मानो ना, अंतर नहीं पड़ रहा मेरा तो यहाँ पर। ठीक है फाइन, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये तो मालूम है अपन को पॉजिटिव है, तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 0 से π/2 में। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना रह गया? tan ऑफ थीटा। आपने क्या कर लिया भाई? cos थीटा आपने प्रूव कर दिया 2/4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ट्रायंगल बनाओ। तो ट्रायंगल में यहाँ पर क्या आएगा बताओ? मैं तो एक्स को पॉजिटिव मान के सॉल्व कर रहा हूँ, दिमाग में मेरे को लगाना पसंद ही नहीं है। ठीक है, बोलो यहाँ पे क्या आएगा? हेलो क्या आएगा? cos थीटा ना, थीटा आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 2/4 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। यहाँ पे क्या आ गया? x। तो tan थीटा क्या आ गया? x/2। ये बात चमकी क्या? h ऑफ g ऑफ x क्या आ गया? x/2। कब? x इज ग्रेटर देन 0। फाइन, अभी मुझे निकालना है लेस देन 0 पे। x लेस देन 0 पे मैं सिस्टम में क्या रिप्लेस करूंगा बोलो? x को -t से। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो क्या बन जाएगा बोलो? cos इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स, सब कुछ सेम ही बन जाएगा ना यहाँ तक। साइन इनवर्स बोलो, कुछ अंतर पड़ेगा क्या? 2 + 4t स्क्वायर आ गया ना, सब कुछ सेम आ गया भाई। हाँ या ना? सब कुछ समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? तो हाँ सर। आपका इस केस में t इज व्हाट? t इज पॉजिटिव। देखो मैं t पॉजिटिव यहाँ पे यूज किया है, ये x पॉजिटिव है ना, इसीलिए मैं x को यहाँ पे दे पाया हूँ। ये बात ध्यान रखना। आप सोच रहे होगे सर x पॉजिटिव यूज कहाँ किए हो आप? समझ में आया? मैंने इस ट्रायंगल का जो ये था, जो ट्रायंगल का जो ये था ना, क्या बोलते हैं इसको, अल्टीट्यूड या जो भी बोलते हैं, ये लेंथ को मैंने x बोला है ना श्रेया। इस लेंथ को x कब बोल सकता हूँ मैं? जब x मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू वापस से कितनी आ जाएगी बोलो? t/2 आ जाएगी। लेकिन हमको तो मालूम है t क्या है? -x है ना, तो क्या आ गया? -x/2। ये बात चमकी क्या? अरे हेलो चमका? तो आपका ये आ गया फॉर ऑल x, है ना, जो भी है। और ये आपका कब आ गया? और h ऑफ g ऑफ x क्या है बोलो? x/2, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 पे कितना है? -x/2। चमका, अब दोनों को ऐड कर दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो क्वेश्चन दिया है वो प्रूव हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई बेसिक लॉजिक। माई लॉजिक इज I want to always solve the question for the triangle. Now for the triangle, I can always solve if and only if I am taking x positive, because then मेरे को मान लो यार, देखो तुम समझ रहे हो ना मेरे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
यहाँ पे क्या था 4 + x² था, तुमने बड़े बिंदास इसको x कैसे लिखे हो बिंदास, तुमको मालूम था ना x पॉजिटिव है, तभी ना तुम लंबाई को x, तभी ना तुम ट्रायंगल की हाइट को x लिख पाए हो। अगर मान लो मैं सारा x लिया होता तुम इसको x नहीं लिख पाते ना, क्या लिखते, मॉड x लिखते ना फिर वहां पे। सबको मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो सर। अरे श्रेया क्लियर है क्या? सर उसका लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है। ओह अच्छा। अब दिन में धनंजय के वाईफाई के लिए रुके थे तो उसके लैपटॉप के रुकना ही पड़ेगा ना। फिर क्या बोल रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है? सर वो रिजॉइन हो गई है अच्छा शायद। हो गई ना, चलो ठीक है। अरे बाकी लोग जो थे ओम क्लियर है तुमको, ओम व्याकुल? हाँ सर। समझे ना लास्ट में धनंजय? हाँ सर। लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। ये पॉजिटिव लेने से फायदा होता है, ट्रायंगल बना सकते हो हमेशा, ठीक है। ये हो गया। अब सेक्शन जे आ जाओ, बोलो जे सेक्शन जे बोलो, सॉरी सेक्शन जे में तो है, बोलो J6। आई थिंक तो क्लास में किया था J6 तो, J6 बोलो, J6 J6। अरे कोई है, क्लास खत्म हो गई? J6 J7 एनीबॉडी देयर इन क्लास? हेलो J7 अपने क्लास में बताया। हाँ तो ठीक है ना, J6 डाउट तो पूछना, J6 J7 सर J8। J9 का थर्ड। हाँ J9 में सारा सॉल्व करूंगा। J8 मैं J8 सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं मान रहा हूँ जो कंडीशन दी है ना, मैं वो कंडीशन देखना ही नहीं चाहता हूँ। तो अगर कंडीशन नहीं देखूं तो क्या होगा, मेरा क्वेश्चन ये है। एक काम करता हूँ ना, J8 मैं कल के देता हूँ आपको होमवर्क। J8 कल के लिए होमवर्क। वो जो कंडीशन दी है ना, अपन वो कंडीशन नहीं मानेंगे, अपन इसको सारे XY के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। XY बिलोंग्स टू रियल के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको समझ तो गया ही होगा यहाँ पे क्या पुट करना है। tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है ना, और यहाँ पे क्या पुट करना होगा बोलो, tan इनवर्स y इज इक्वल टू अल्फा, है ना। क्यों पुट करते हैं tan इनवर्स? हेलो अरे मेरा नेट खराब है, किसी का नेट खराब है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आवाज मेरी ओर से खराब आ रही है कि तुम लोगों की ओर से खराब हो रही है? चलो मुझे ये बताओ कोई कि मैंने पहले वाले में tan इनवर्स x को थीटा क्यों पुट किया है? sin 2 थीटा sin 2 थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि वो sin 2 थीटा का ठीक है। फॉर्मूला। तो कल इसको आप सॉल्व करके लाओ J8 को वापस से सारे केस के लिए, ठीक है। मैं जा रहा हूँ J9 मैंने पढ़ाया नहीं था आपको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में दो ही तरीके होंगे सॉल्व करने को, या तो क्वेश्चन जो होगा डोमेन से सॉल्व हो जाएगा, या तो डोमेन आप ऑब्जर्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, या आप इक्वेशन के दोनों साइड साइन कॉस टैन, टेक साइन कॉस टैन, सॉल्व, गेट x and then check in first step and then check in first step। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं बता रहा हूं क्या कह रहा हूं, सुनो ध्यान से अब, ठीक है। इसमें ना पहले सेकंड तो फर्स्ट सिंपल है, सेकंड भी सिंपल है, मैं थर्ड सॉल्व करूंगा, ठीक है। tan इनवर्स x - 1, बिल्कुल ध्यान समझना, यहीं पे आप लोग फंसोगे एग्जाम में हमेशा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में कभी भी इसको तुम अगर सोचो, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, और तुम दोनों साइड इक्वेशन का, यहाँ पे मैं डाउट रहेगा y, ठीक है। मैं देखो अब मैं तुम बता रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट कि व्हाई डू वी नीड टू। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये कौन बताएगा? साहिल ये बताओ मेरे को कि दोनों tan इनवर्स को, हम जो tan इनवर्स का समेशन लगाए थे, प्रॉपर्टी प्रूफ किए थे आपके लिए, वो अप्लाई करना गलत तरीका, बहुत लंबा तरीका हो जाएगा ना, ये बात मानते हो?
सर आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? मेरी आवाज क्या सबके लिए ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से, इस इक्वेशन में अगर मैं tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स वाला काम करूंगा तो फंस जाऊंगा ना, बताओ तो क्यों फंसूंगा? सर वो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है बहुत कि सारे केस, पागल हो जाएंगे केस, देख रहे हो, इनफाइनाइट केस हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना? हाँ नहीं करते हैं, इसलिए व्हाट वी डू, वी टेक बोथ साइड tan, ठीक है, दो साइड tan ले लो, जो भी तुमको 2-3 क्वेश्चन करके दिखाया है ना। तो अपन को ये सीखना है कि हमको आता है लेकिन हम नहीं लगाएंगे इनवर्स के फंक्शन वो फॉर्मूलेज, ठीक है। अब बताओ, ये a है और ये b है, क्या बन जाएगा बताओ? tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बाई, अरे हेलो, 1 माइनस tan a tan b। tan a क्या है बे? tan ऑफ tan इनवर्स, इसमें तो अपने को मालूम है ना हमेशा, ये हमेशा क्या होता है, x माइनस 1 बाई x माइनस 2। ये आवाज किसी खराब होगी, किसका माइक खराब है? म्यूट करो अपने को जिसका माइक खराब है प्लीज। वी नो दिस थिंग कि tan इनवर्स tan x इज ऑलवेज x, नहीं सॉरी, tan ऑफ tan इनवर्स x इज ऑलवेज x, वही अप्लाई किया है इसने, तो क्या हो गया, x माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 2। अरे मेरी बातों को प्लीज ध्यान से समझने का ट्राई करना यहाँ पे यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। x प्लस 1 बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करो, किसी ने सॉल्व करने का, आई थिंक किसी ने किया नहीं होगा, किसी ने किया है क्या? सब लोग शायद प्रॉपर्टी लाने चले गए होंगे, इसलिए चलो मैं कर देता हूँ आपको एक बार एंड तक, ताकि आपको और क्वेश्चन कर पाओ इस पे। नीचे में क्या आएगा बताओ तो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका माइक है, बंद करो माइक है। ये और एक कट गया, कितना आ रहा है ऊपर में सॉल्व करने पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, हाँ इक्वल टू 1, तो माइनस 3, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट गया, ये आ गया 2x। कुछ तो कैलकुलेशन गलती हो रही है यहाँ पे। What is happening here? Something is wrong. सर वो बीच में प्लस का साइन है। हाँ थैंक यू। तो अपने को क्या मिला, 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, चमक रहा है, क्या आ गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x का क्या वैल्यू आया, प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। x का वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। 1 बाई रूट 2। अब आती है प्रॉब्लम। मैंने कहा है कि फर्स्ट स्टेप में चेक करो, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप में चेक करने की बात कह रहा हूं ना, आई डोंट मीन कि वापस से कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने को मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं चेक द डोमेन सेटिस्फैक्शन, चेक डोमेन ऑफ ITF, बस उसमें ही तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। जरा 1 बाई रूट 2 डालो, इसमें कुछ दिक्कत आएगी क्या? देखो ऑब्वियसली 1 बाई रूट 2 पे वैल्यू पाए, आपको बस ये देखना है कि वैल्यू जो है वो देखो 1 बाई, ये बताओ मैं, सुनो हेलो, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई 1 बाई रूट 2 प्लस 2, ये जो वैल्यू होगी ये 1 से छोटी होगी ना? हाँ सर। हाँ, सी अंडरस्टैंड व्हाट इज माय वे टू सॉल्व, ठीक है। 1 बाई रूट 2 प्लस 1 और बाई 1 बाई रूट 2 प्लस 2, ये जो वैल्यू होगी, ये थोड़ा टफ पार्ट है, ये 1 से छोटा है ना, मानते हो ना? और पॉजिटिव भी है, यहाँ पे डालो 1 बाई रूट 2, एक्स को क्या होगा, 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई 1 बाई रूट 2 माइनस 2, है ना? अरे हेलो, हाँ या ना, है ना? ये वापस से क्या हो गया, पॉजिटिव है और लेस देन पाई बाई 4, लेस देन पाई बाई 4 है, ठीक है। तो अब ये जो दोनों एंगल हैं, ये जो दोनों tan इनवर्स की वैल्यू आएगी, ये दोनों कैसी आएगी, हमेशा दोनों tan इनवर्स की जो वैल्यू आएगी, आपने क्या प्रूव कर दिया कि अंदर का जो एंगल है वो कैसा है, हमेशा पाई बाई 4 से छोटा है ना? अरे x माइनस 1 बाई x माइनस 2 तुमने क्या प्रूव किया है, 1 से छोटा है ना? तो इसका मतलब जो tan इनवर्स का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, पाई बाई 4 से छोटा होगा। दूसरा वाला भी होगा, वो कैसा होगा, पाई बाई 4 छोटा होगा, है ना? इसका मतलब इन
इन दोनों का सम जो है वो क्या है, पाई बाय 2 से छोटा है ना, इन दोनों का सम जो है वो पाई बाय 2 से छोटा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, दोनों आंसर अपन एक्सेप्ट करेंगे इस केस में। आई थिंक तुम नहीं समझे मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, मैं जब वो क्वेश्चन दूंगा नबील लोनी से, देन वी विल फेस ट्रबल, देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी तुम नहीं समझा पाऊंगा। देखो फोर्थ वाला, और फोर्थ में देखते हैं, देखो साइन इनवर्स एक्स, ध्यान देना, साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ठीक है, कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स एक्स 2 पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स 2x, दोनों साइड साइन ले लो। आप क्वेश्चन सॉल्व ही ऐसे ही करते हो, ये बात ध्यान रखना। दोनों साइड साइन ले लो, बोलो क्या होगा, साइन 2 पाई बाय 3 साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x, किसी को दिक्कत है क्या यहां तक, माइनस, बोलो सॉरी कॉस आएगा ना, cos हाँ हाँ कॉस कर दिया, कॉस 2 पाई बाय 3 साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x। ये बात चमकती है। यहाँ पे आपका x आ गया, बंद करो माइक यार। कॉस 2 पाई बाय 3 कितना होता है, √3/2। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 2x माइनस कॉस 2 पाई बाय 3 कितना होता है, -1/2। एक मिनट, कुछ तो गलती हो रही है यहाँ पे क्या, ठीक, जो भी है देखते हैं ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये तो हमेशा ब्रेक होता है 1/2x, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया है ना, मेरे पास क्या आ गया, √3/2 कॉस ऑफ, बोलो साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब, हेलो बॉस, क्या मतलब हुआ इसका, ये 0 हो गया ना। अब मुझे बताओ कि कॉस जो होता है वो 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, इन सब पे कॉस का वैल्यू 0 होगा ना। लेकिन तुमको पहले से मालूम है ना कि साइन इनवर्स 2x क्या नहीं हो सकता है, ये सब थोड़ा हो सकता है, बस क्या अलाउड है उसकी वैल्यू, पाई बाय 2 तक अलाउड है ना उसकी। तो हाँ सर। अरे भाई इसकी वैल्यू 0 करनी है ना, सो ये कब कब हो सकता है, -3 पाई बाय 2 पे, माइनस पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, ये सारी वैल्यू जब ले साइन इनवर्स 2x, उन सब पे मेरा इक्वेशन सॉल्व होगा ना। ये तो मालूम है नहीं हो सकता, ये भी मालूम है नहीं हो सकता, क्यों, डोमेन नहीं क्या, रेंज, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। सो अपने पास क्या, दो आंसर बच गए ना, अपने पास क्या आ गया, दो आंसर आ गया, क्या दो आंसर आया, -π/2 से π/2। ठीक है, अब पहले स्टेप में जाके चेक करना पड़ता है हमेशा। तुम देखो ना, पहले स्टेप में -π/2 डालो तो तुम फंस जाओगे, क्या होगा देखो, put -π/2, what will happen, see, don't see right side, just see left side, don't see right side for moment, don't see right side, just see left side। देखो जब तुम नेगेटिव डालोगे -π/, सॉरी क्या किया मैंने, हाँ एक मिनट, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि साइन इनवर्स का ये वैल्यू ना, दैट इंप्लाइज x का वैल्यू -½ और इसका मतलब हो गया x का वैल्यू +½ अपने पास दो वैल्यूज आ गई, -½ और +½ अभी और चेक करते हैं -½ पे और +½ पे। ठीक है, अब देखो, डोंट सी द इक्वेशन का राइट साइड, जस्ट सी द लेफ्ट साइड। -½ पे क्या प्रॉब्लम है बताओ तो, -½ पे साइन इनवर्स अपना आंसर कहाँ देगा, 0 से नेगेटिव में देगा, साइन इनवर्स 2x अपना आंसर कहाँ देगा, 0 से नेगेटिव में देगा। जो इक्वेशन का लेफ्ट साइड है वो क्या हो गया, नेगेटिव, और जो इक्वेशन का राइट साइड है वो क्या हो गया, पॉजिटिव। ये बात चमकती है। तो -½ क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया ना, हाफ डालो, हाफ पे सिस्टम का लेफ्ट साइड कैसा है, पॉजिटिव और पॉजिटिव है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बात चमकती है। हाँ सर। इसके पिछले पेज पे मैंने एक लाइन लिखी थी कि व्हाई डू यू नीड टू चेक ऑन द फर्स्ट स्टेप, ये आपके लिए कल का होमवर्क रहेगा, व्हाई डू यू नीड टू चेक ऑन द फर्स्ट स्टेप। अरे क्लियर है क्या, सर आप -½ वाला फिर से समझा सकते हो। हाँ -½ डालो इसमें इक्वेशन में, देखो ना -½ पे साइन इनवर्स -½ कहाँ देगा आंसर अपना, 0 से पीछे देगा ना, बोलो यार। हाँ सर।
साइन इनवर्स 2x कहाँ देगा? 0 से पीछे माइन देगा ना? 0 से पीछे, हाँ। तो लेफ्ट साइड क्या हो गया? 0 से छोटा हो गया ना? अरे हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ सर। तो लेफ्ट साइड क्या हो गया? 0 से छोटा, और राइट साइड क्या हो गया? 0 से बड़ा। बड़ा। नॉट पॉसिबल। तो मेरा क्वेश्चन यही है, व्हाट इज हैपनिंग इन व्हाट स्टेप दैट वी नीड टू चेक ऑन द फर्स्ट स्टेप? सबको ये बात समझ में आती है क्या? अरे हेलो, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? I will tell you something important. Just see, hello, just see something. See this. कि what we are doing, कि theta is equals to pi by 6 लिख दो, या theta is equals to 5 pi by 6 लिख लो, ठीक है? आप दोनों साइड्स इक्वेशन का साइन ले लो। साइन थीटा क्या आएगा? हाफ आएगा इससे भी, और इससे भी क्या आएगा? साइन थीटा, बोलो श्रेया, हाफ ही आएगा ना? हाफ। तो बताओ प्रॉब्लम कहाँ है? किस स्टेप में प्रॉब्लम है? इस स्टेप में प्रॉब्लम है। जब तुम इक्वेशन के दोनों साइड साइन ले रहे हो, साइन कैसा फंक्शन है? साइन इज अ मेनी वन फंक्शन। साइन इज अ मेनी वन फंक्शन। ये बात समझ में आ रही है? आपके इक्वेशन के, जैसे आपका जो पिछला केस था पाई बाई 4 वाला, वहां पे अगर 5 पाई बाई 4 भी होता तो भी आप tan लेते तो 1 ही आता ना इक्वेशन के 1 में। तो हाँ जो आपको सर। पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने tan इनवर्स वाला, उस इक्वेशन के राइट साइड में अगर मान लो 5 पाई बाई 4 होता तो भी तुम सॉल्व करते x का वैल्यू सेम आता कि नहीं आता? हाँ सर, आता। अरे बोलो, है ना? आता ना? मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो। एक काम करो, J9 का अपनी नेक्स्ट क्लास का भी है? कल ही है सर। कल ही है ना? J9 का थर्ड क्वेश्चन जो है ना, उसको वापस करना, लेफ्ट साइड में 5 पाई बाई 4 ले लेना। अरे दोस्त, ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। ठीक है, सेक्शन के बोलो। सर एक डाउट था। बोलो ना। सर इधर हम लोग साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 2x का इंटर कन्वर्जन लगा के कुछ नहीं कर ना सकते? ना ना, कभी मत करना। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करनी हो ना ITF में, मेरे 17 साल का एक्सपीरियंस यही कहता है, उसमें घुसो ही मत। IIT जाना है तो मत घुसो, अच्छे से सीखो। लर्न ITF ब्यूटीफुली, बट डोंट अप्लाई ITF। ठीक है? हम ITF इसीलिए सीखते हैं कि हम ITF अप्लाई नहीं करें। अंडरस्टैंड दिस आयरनी। I teach ITF so slow and so very slow just because कि आप ये सीखो कि ITF अप्लाई नहीं करना है मुझे। ठीक है? ध्यान रखना, फंस जाओगे। सेक्शन के आओ, बोलो। सेक्शन के डाउट? का थर्ड। सेक्शन के K1 तो हो ही गया होगा। K2 K2 का फर्स्ट। K2 का फर्स्ट क्या हो गया दोस्त? 1 tan इनवर्स। तो आपको तो ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे होगा ये ब्रेक? इसका आधे टर्म लिखना पड़ेगा अपने को, तो ऐसे तो नहीं होगा ये। कुछ ब्रेक नीचे में फैक्टराइज हो रहा है क्या? ये कुछ दिख नहीं रहा मुझे। x+3 x+2+1 x+, और हो गया ना। पहला टर्म क्या है? देखो, मेरा फोन गया, ऑफ हो गया क्या? शिट, फोन ही ऑफ हो गया। तो क्वेश्चन बताना क्या था? पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूं K2 का, बोल सकते हो ना? बोलो। tan इनवर्स 1/x² + x+1। हाँ, ये देखो ना, 1/x x+1 प्लस नेक्स्ट टर्म बोलना क्या था ओम? tan इनवर्स 1/x² + 5x+3। x² + 5x+3 है ना? तो मैं क्या करूं? प्लस 13। सेकंड टर्म 13 वाला है, 5 और 13 सेकंड टर्म। नहीं सर, सॉरी, x² + 3x+3 है। हाँ, x² + 3x+3 है ना? तो x² + 3x+3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x+1 x+2 +1। तुमको एम ध्यान रखना है। तुम्हारा एम क्या है? नीचे में 1 प्लस चीज बनाना है ना। नेक्स्ट टर्म क्या है बताओ ओम व्याकुल? tan इनवर्स 1/x² + 5x+7। 7 है, 13 है। ठीक है, आई थिंक सबको फील आ गई होगी ना अभी तक। तो क्या कर रहा हूं मैं? हाँ सर।
ठीक है, ऊपर में क्या होगा बताओ, मैं क्या ऊपर में कर सकता हूँ, x+1 माइनस -x। ओम तेरा माइक बहुत खराब है, ओम सर मेरा व्याकुल का माइक नहीं, मधुकरण का खराब आ रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, ये ब्रेक हो गया ना, tan इनवर्स x+1 माइनस tan इनवर्स x। दूसरा क्या होगा, tan इनवर्स x+2। चमक रहा है क्या, तरीका एक ही रहता है इनवर्स में, कल भी तो एक क्वेश्चन दिया था ना आपको कॉट इनवर्स वाला करने को, तरीका एक ही रहता है, x+, अरे बात समझ में आ रही है क्या, ये सब हाँ कटने सर। लगेंगे ना, ऐसे ऐसे चमक रहा है। हाँ सर। अरे हेलो केटू, क्लियर है क्या केटू का फर्स्ट, हाँ ठीक सर। है, हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। इसका लास्ट टर्म क्या आ रहा है बताना, लास्ट टर्म एन टर्म तक था ना, हाँ सर। एन में तो क्या हो जाएगा, तो देखना पड़ेगा ना क्या बनेगा, तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना फिर यहाँ पे, तो वो देखना पड़ेगा। क्या आंसर क्या दिया है इसका, tan इनवर्स x+n माइनस tan इनवर्स x। हाँ वो करना पड़ेगा, लास्ट टर्म लिखना पड़ेगा ना मुझे यहाँ पे पकड़ के। नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन बताओ, सेकंड क्वेश्चन को ये पूछ रहा था ना, सेकंड क्वेश्चन, एक काम कर, छोड़ रहने दो, काम करते हैं सेक्शन के ना, कल ही डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी आपको मैंने बीच बीच में 3-4 क्वेश्चन वापस से कहे ना करने को, हाँ हेलो, सर। हाँ सर। ठीक है, उनको वापस से करो। पार्ट 2 में अब जो जो क्वेश्चन नहीं बने थे ना, जहां जहां तुमको डाउट था यार ये कैसे होगा वो कैसे होगा, उन सबको वापस सॉल्व करो, ठीक है। तुमको चमका मैंने आज एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाई है कि आईटीएफ इक्वेशन में कभी भी आईटीएफ इक्वेशन की तरह सॉल्व नहीं करेंगे, दोनों साइड tan लेंगे, साइन लेंगे, कॉस लेंगे, जो आंसर आएगा उसको फर्स्ट स्टेप में चेक करेंगे। और चेक करने का मतलब एंड तक नंबर लाके चेक नहीं करेंगे, उसका मतलब ये होता है बस डोमेन चेक करेंगे। ये बात चमकती है, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं, कल का, ठीक है। ओके सर। कल अपनी क्लास, कल तुम्हारा क्लास का शेड्यूल कैसे बताना जरा, 4 से 4 से 8 मैथ्स का क्लास, कल मैथ्स का क्लास कितने बजे है, 4 बजे। 4 बजे। 4 बजे है। और केमिस्ट्री का क्लास है कल, केमिस्ट्री का नहीं है। EP1 वालों का फिजिक्स EP1 का है, तुम लोग का फिजिक्स का है, कितने बजे फिजिक्स का है तुम लोग का, 6:15। कल तुम लोग का केमिस्ट्री का क्लास है, सर केमिस्ट्री, कल फिजिक्स नहीं है। अच्छा कल तुम लोग, अच्छा मैथ्स की क्लास, ठीक है, तो ठीक है, वो अपन कल 4 से 6 कर लेंगे, डिस्कस ट्राई करेंगे करने का, ठीक है। चलो जो भी क्वेश्चन नहीं बना था वापस सॉल्व करो, बात समझ में आती है, हाँ सर। चलो ठीक है। ओके सर।